डॉलर ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटर बैंक में डॉलर 50 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 173 रुपये 96 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। कारोबार के दौरान इंटर बैंक में डॉलर 174 रुपये तक ट्रेड हुआ है। जी हाँ, डॉलर ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंटर बैंक में डॉलर 49 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 169 रुपये 96 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंटर बैंक में डॉलर 174 रुपये तक ट्रेड हुआ। महंगे डॉलर ने सोने की कीमतों को भी पर लगा दिए। सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा। 22 कैरेट सोना फी तोला 2400 रुपये महंगा। 24 कैरेट सोने की कीमत में 2700 रुपये का इजाफा हुआ। कीमत 1,20,000 से बढ़कर 1,22,700 रुपये हो गई है। महंगे डॉलर ने सोने की कीमतों को भी पर लगा दिए। सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा। 22 कैरेट सोना फी तोला 2400 रुपये महंगा हो गया। 24 कैरेट सोने की कीमत में 2700 रुपये का इजाफा हो गया है। मजीद बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम खान, कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं, क्या कहते हैं सराफा बाजार के ताजिर? कीमत के हवाले से बात, सोने की कीमत में इजाफा जो है वो मुसलसल जारी है। 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत में अब 2400 रुपए का जो है वो इजाफा सामने आया है, जबकि 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत में 2700 रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है। 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 1,20,000 रुपए से बढ़कर 1,22,700 रुपए जो है वो हो गई है, जबकि 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 1,10,000 रुपए से बढ़कर 1,22,400 रुपए जो है वो हो गई है। 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत में 2,700 रुपए, जबकि 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत में 2,400 रुपए का जो है वो इजाफा आया है, बड़ा इजाफा है। इसके बाद अगर हम फी ग्राम कीमत के हवाले से बात करें तो 24 कैरेट सोने की फी ग्राम कीमत इस वक्त अब 10,519 रुपए जो है वो हो गई है, जबकि 22 कैरेट सोने की फी ग्राम कीमत इस वक्त 9,636 रुपए है। जी इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हाईकोर्ट बार मुल्तान के वकला महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। हाईकोर्ट बार से एसपी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हाल में एहतजाजी इजलास मुनक्किद किया। उसके बाद बार हाल से हाईकोर्ट के बाहर सड़क तक एहतजाजी रैली निकाली। बढ़ती हुई महंगाई के तूफान ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। हुकूमती बदअमालियाँ और बद इंतजामियाँ अरूज पे हैं। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत हाल ना पाई जाती है। कानून की रिट कहीं नजर नहीं आती। सदर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान सैयद रियाजुल हसन गिलानी का कहना था कि हम IMF से कर्जा ले रहे हैं, जबकि पंजाब सरकार 37 नई गाड़ियां मंगवाने के चक्कर में है। वकला तंजीमों से मशावरत के बाद लाए अमल अपनाएंगे। मुल्क में महंगाई का तूफान है, हुकूमती रिट नजर नहीं आती। मुल्तान में जराइम इस हद तक बढ़ गए हैं, हर लम्हे एक डकैती और चोरी हो रही है। इन हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ बतौर एहतजाज हम लोग सड़कों पे निकले हैं कि हुकूमत फौरी तौर पे पेट्रोल और अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में जो खौफनाक इजाफा किया गया उसे वापस लें। सदर बार का कहना था कि मुल्तान में स्ट्रीट क्राइम और डकैतियां बढ़ गई हैं। सादकाबाद में दिन दिहाड़े पुलिस की मौजूदगी में कत्ल गारत हुआ। पनामा लीक्स में मुलविस लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए गए। पिंडोरा बॉक्स में मुलविस लोगों की इंक्वायरी तक नहीं हुई। मुल्तान के वकला का कहना है कि अगर हुकूमत ने महंगाई के इस जोर को कम ना किया तो वकला का एहतजाज वसी होगा और पूरे पाकिस्तान में वकला एहतजाजी मुजाहरे और धरने शुरू कर दिए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद फ़हीम के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। PTM कल हुकूमत के खिलाफ फरीद गेट पर एहतजाज करेगी। मजीद जान लेते हैं महमूद जहीर से। महमूद, बताइएगा। जी, बहावलपुर में PTM की जितनी भी जमातें हैं उन तमाम ने हुकूमत के खिलाफ महंगाई की वजह से एहतजाज का कॉल दे दी है और वो कल दोपहर का इंदिया दिया गया है। कितने बजे क्या होगा, डिवीजनल सदर है मुस्लिम लीग नून के चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, पहले उनसे जानते हैं। जी, इस हवाले से बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल इंशाअल्लाह ताला जो मौजूदा इमरान की सिलेक्टेड और फस्ताई हुकूमत है जिसने अवाम की ज़िंदगियों को अजीरन कर दिया है, उनके मुंह से आखिरी नवाला तक छीन लिया है, उनके खिलाफ और मौजूदा महंगाई जो उन्होंने पेट्रोल की, बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, बजट देने के बावजूद एक और मिनी बजट, फिर मिनी बजट, फिर मिनी बजट, अद्वियात, आटा और चीनी के बाद जो है अब ये बिजली
बिजली की रेट्स बढ़ाए इन्होंने पेट्रोल की और डीजल के और मिट्टी के तेल के और खादों की जो कीमतें बढ़ाई हैं, उसके लिए हमने भरपूर एहतजाज करने का, पुरअमन एहतजाज करने का जो है हमने मुतफ़िक़ा तौर पे पीडीएम के फैसले की रोशनी में हमने मुतफ़िक़ा तौर पे कल जो है बरोज़ जुमा इंशाअल्लाह ताला फरीद गेट चौक के ऊपर जो है वो हम 2 बजे एहतजाज का इंदिया दिया गया है जी पीडीएम की जानिब से। पीडीएम की तमाम जमातें इस वक्त इसमें मौजूद हैं, लेकिन हम जरूर जानना चाहेंगे, आपकी पूरी बात हम इधर से जानना चाहेंगे कुछ और दोस्तों से, कि डॉलर महंगा हो गया, दुनिया में महंगाई है कोरोना की वजह से, आप लोग क्यों मुराद इल्जाम ठहरा रहे हैं गवर्नमेंट को? अवाम इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी के तमाम चीज़ों में बेतहाशा तरीके से, बुरे तरीके से पिस चुकी है और उसके अंदर सिसक रही है, जिसके लिए वो एक मसीहा की तलाश में है और ये पीडीएम और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ही उन्हें फराहम कर सकती है और वो हमारी राहें तक रहे हैं। इंशाअल्लाह कल भरपूर एहतजाज होगा और अवाम हमारे लिए इंतजार में बैठी हुई है। और जिस तरह ये हर 15 दिन बाद, जिस तरह बता रहे थे अभी जोशी साहब के मिनी बजट आ रहा है, ये पेट्रोल पंप तो 15 दिन बाद आ रहा है। और इसी तरह डॉलर आप खुद फरमा रहे हैं कि ये 174 रुपये क्रॉस कर गया है, ये अभी 190 की शुनीद है। बिजली के मुआहदे इनका IMF के लिए भीख मांगने बाहर बैठे हुए हैं, जो कहता था कि मैं IMF नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। आज IMF के दर पे बैठे हुए हैं, 15 दिन हो गए, हमारे वजीर खजाना वहीं बैठे हुए हैं और वो रोज कह रहे हैं आज बिजली इतनी बढ़ा दें, पेट्रोल इतना बढ़ा दें, फिर आपकी बात सोचते हैं, फिर आपकी बात सोचते हैं। अवाम इस हुकूमत से तंग है जी और इससे महमूद ज़हीर आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होगा या नहीं? मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के पार्टी अहदेदारान इजलास के दौरान आपस में ही उलझ पड़े। कारकुनान का पार्टी रहनुमाओं पर एहतजाज में लोगों को ना लाने का इल्जाम। ज़िला सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट बरहम हो गए। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होगा या नहीं? मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के पार्टी अहदेदारान इजलास के दौरान आपस में ही उलझ पड़े। कारकुनान का पार्टी रहनुमाओं पर एहतजाज में लोगों को ना लाने का इल्जाम। जनूबी पंजाब की नजरअंदाज स्कीमों की सुनी गई पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम। सूबे के सालाना तरक्याती बजट में 26 अरब रुपए के इजाफी फंड्स की मंजूरी। तरक्याती बजट का हजम 560 से 586 अरब कर दिया गया। बजट 800 से जायद नजरअंदाज होने वाली स्कीमों को दिया जाएगा। बहावलपुर शहर को मजीद खूबसूरत बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। PHA को 5.5 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी मिल गई है। बहावलपुर शहर को मजीद खूबसूरत बनाने की तैयारियां जारी हैं। PHA डिपार्टमेंट को शहर की खूबसूरती के लिए 5.5 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी मिल गई। जनूबी पंजाब भर में बल्दियाती इदारों की बहाली। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदों को कानून के तहत सहूलतें फ्राहम करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों से राब्ता किया जाएगा। उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़ीर मियां महमूद उर रशीद को टास्क सौंप दिया। अदलिया के फैसले का एहतराम करते हैं। लोकल गवर्नमेंट एक्ट को जल्द हतमी शक्ल दे दी जाएगी। जहानिया में रेलवे ट्रैक से सामान चोरी करने वाले को शहरियों ने धर लिया। इमरान लोधरा खानेवाल रेलवे ट्रैक से जॉइंट, नट और बोल्ट चोरी करता था। चोर इमरान से ट्रैक के नट बोल्ट खोलने वाली चाबियां और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया है। शहरियों ने चोर को रंगे हाथों पकड़कर रेलवे पुलिस के हवाले भी कर दिया है। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। जहानिया में रेलवे ट्रैक से सामान चोरी करने वाले शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग आसिफ राउस ने DG खान का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने पुल डार्ट पर काम की सुस्त रवि पर इजहार बरहमी किया और हिदायत की कि पार्कों में तमाम अवामी सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। काम के मेयार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। DG खान में आपको बताएं कि एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग आसिफ राउफ ने विजिट किया है, तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। उन्होंने पुल डार्ट पर काम की सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार किया और हिदायत की कि पार्कों में तमाम अवामी सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। काम के मेयार और शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। मुल्तान में MDA इन्फोर्समेंट टीम का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। गौसुल आजम रोड नज़द अल-फलाह कॉलोनी में गैर कानूनी चारदीवारी गिरा दी गई है। गौसुल आजम रोड पर गैर कानूनी चारदीवारी और दुकान गिरा दी गई है। उधर पब्लिक स्कूल रोड पर भी 4 गैर कानूनी दुकानें गिराई गई हैं।
आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में एनडीए इन्फोर्समेंट टीम का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। गौसुल आजम रोड नज़द अल्फला कॉलोनी में गैर कानूनी चार दीवारी गिरा दी गई है। गौसुल आजम रोड पर गैर कानूनी चार दीवारी और दुकान गिरा दी गई। उधर पब्लिक स्कूल रोड पर भी 4 गैर कानूनी दुकानों को गिरा दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिलाल, बताइएगा, दुकानें गिरा दी गई हैं? जी बिल्कुल, आज एनडीए इन्फोर्समेंट टीम का 7 दिन ऑपरेशन जारी रहा। जो शहर में गैर कानूनी तामीरात हैं, आज फोकस किया गया था गौसुल आजम रोड पर। वहाँ पर 3 मुख्तलिफ जो गैर कानूनी चार दीवारियाँ मुख्तलिफ अशखास की जानिब से कायम की गई थी। इन्फोर्समेंट टीम ने वो गिरा दी, जबकि मुल्तान पब्लिक स्कूल पर 4 गैर कानूनी जो जिनका नक्शे मंजूर नहीं हुए थे दुकानें थी, उनको भी गिरा दिया गया। इस तरह से अगर हम बात करें तो ऑपरेशन की जो सरबराही कर रहे थे वो डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट मोहसिन रजा कर रहे थे। उनका ये कहना था कि डीजीएमडी की हिदायत पर शहर में कार्रवाइयाँ जारी हैं और जिन लोगों ने अभी तक अपने नक्शे अप्रूव नहीं कराए वो अप्रूव करा लें, और उसके साथ उनका ये भी कहना है कि रोजाना के हिसाब से कार्रवाई जारी रहेगी। जी, तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया है। आपका शुक्रिया बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में तजावुजात की भरमार। शहर भर को तजावुजात से पाक करने के लिए सीटीओ मुल्तान जलील इमरान गुलजई मुतहरिक हो गए। कहते हैं तजावुजात के बायस रोड की खूबसूरती खत्म हो जाती है। तजावुजात हटाने के लिए स्पेशल टीम बनाई हुई है। मजीद जानेंगे माजिद कलासरा से। माजिद, बताइएगा। की भरमार है। दूसरी जानब सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान इस हवाले से मुतहरिक दिखाई दे रही है। जो रोड्स के ऊपर मौजूद रेहड़ी हैं, जो ट्रैफिक वार्डन है, उनको हटाने में जो है वो मदद भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो वहाँ पर रेहड़ी बांध है उनको हिदायत भी जारी की जा रही हैं कि वो रेहड़ी बांध जो है वो रोड्स के ऊपर जो है वो रेहड़ियाँ खड़ी ना करें ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो सके। सीटीओ मुल्तान जलील इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा, आए रोज़ जो है वो तजावुजात में इजाफा होता जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस मुल्तान इस हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं? ये एक ऐसी चीज़ की तरफ आपने निशानदेही की है जो कि रोड यूज़र के लिए, हमारे अपने शहर की खूबसूरती के लिए, उसने के लिए ये बहुत नामुनासिब एक चीज़ है। एनक्रोचमेंट जो है इसके लिए तो इसको इतना सीरियस लिया जा रहा है गवर्नमेंट ने। तो हमारा एक एजुकेशन यूनिट बना हुआ है जो लोगों को बताते रहते हैं कि एनक्रोचमेंट ना करें, रोड हर्डल्स होती हैं, इससे लोगों को नुकसान होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड ब्लॉक हो जाते हैं। हमारा FM भी है, उसके ज़रिए भी हम लोगों को एजुकेट करते हैं। साथ के साथ हमारी एनक्रोचमेंट टीम है, हालांकि हम हैं ट्रैफिक में और ये काम मुख्तलिफ इदारों का है, लेकिन हम उनका साथ देने के लिए हमने अपनी एक एनक्रोचमेंट टीम बनाई हुई है जो कि जहां पॉइंट आउट होता है वहां जाते हैं। हमने पर्चे दिए हैं, हमारे बहुत सारे दर्जनों हमारे पर्चे हैं एनक्रोचमेंट के अगेंस्ट। थोड़ी देर पहले भी, आपके आने से पहले भी मैंने एक मीटिंग की है उसमें इसी एनक्रोचमेंट के लिए, क्योंकि समटाइम्स ये अब कोशिश कर रहे हैं बोसन रोड जैसी बिजिएस्ट रोड को भी जो है ऑक्यूपाई करें। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि एजुकेशन यूनिट भी कायम किया गया और इसके साथ साथ जो यहाँ पर रेहड़ीबान है उनको हिदायत भी जारी की जा रही है और जिला इंतजामिया के साथ मसला आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाक एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान में तकर्री डायरेक्टर इंजीनियरिंग PHA का इजाफी चार्ज डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग अदनान अहमद भट्ट को सौंप दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान में तकर्री डायरेक्टर इंजीनियरिंग PHA का इजाफी चार्ज डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग अदनान अहमद को सौंप दिया गया है। मजीद बात कर लेते हैं अली रियाज से। अली, बताइएगा मजीद। जी, पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान में जो तकर्री और तबादलों का सिलसिला जारी है, इस सिलसिले में एक हफ्ता कबल ही जो डायरेक्टर इंजीनियरिंग की सीट पर जो नज़ीर अहमद चुकाई साहब काम कर रहे थे, उनकी रिटायरमेंट के बाद जो है डायरेक्टर इंजीनियरिंग की जो पोस्ट थी वो खाली थी। ताम आज जो है बाकायदा तौर पर इसका लेटर जारी कर दिया गया है और डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग अदनान अहमद भट्ट को इजाफी जो डायरेक्टर इंजीनियरिंग का चार्ज है वो सौंप दिया गया है। ताम नए डायरेक्टर इंजीनियरिंग के तैनाती तक जो अदनान भट्ट जो है बतौर डायरेक्टर इंजीनियरिंग PHA के फैसले अंजाम में। इस तमाम तो सबसे अहम बात यह है कि PHA मुल्तान की जानिब से मुख्तलिफ पार्कों में भी जो तरक्याती काम है वो जारी, जिसमें जिक्र किया जाए शाशम्स पार्क तो सबसे खासा अहमियत का हामिल है, तो उसका भी तमाम तर काम जारी था। अब देखना यह है कि डायरेक्टर इंजीनियरिंग की रिटायरमेंट के बाद जो इजाफी चार्ज डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग को दिया गया है कि मुकर्रर मुद्दत में शाशम्स पार्क के जो तरक्याती काम है उसको भी देखेंगे और मुकम्मल हो पाएगा या नहीं। बेहतर अली रियाज, आपका शुक्रिया। मियांवाली में गली फैज पब्लिक स्कूल के मकीन गैर कानूनी सीवरेज पाइप केस से तंग आ गए हैं। कहते हैं पाइप ना हटाए गए तो MC ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए।
मियां वाली के मोहल्ला इब्राहिमाबाद की गली फैज पब्लिक स्कूल के मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार। कहते हैं गैर कानूनी सीवरेज पाइप सड़क पर रख दिए गए। माजी बड़े परेशान थी अस आप बड़े परेशान है। सड़क दो ते ना वड्डा मेन पाइप उते ला दिता है जे रखे ट्रैफिक ही नहीं लंघ सकती, कोई शय नहीं लंघ सकती। सारे वास्ते बड़ी प्रॉब्लम है, बुजुर्ग आदमी तो नहीं लंघ सकता। 3 स्कूल हैं, जामाई स्कूल है, सेंटर मॉडल स्कूल है, ये बच्चों का स्कूल है, मिस फैज स्कूल। मुश्किलात का सामना है, यहाँ पानी खड़ा हो जाता है, दोनों साइडों से रास्ता बंद है, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला सारे तंग हैं, नमाजी तंग हैं। अहले इलाका का कहना था कि सड़क पर सीवरेज और बारिशी पानी जमा हो जाता है, गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अक्सर औकात बच्चे और बुजुर्ग हादसात का शिकार हो जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर को गैर कानूनी पाइप हटाने की दरख्वास्त दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। खास दी है, हालत अमल दरामद को नहीं होया। मेहरबानी की पैप यार पैन पट्टे ते अठे टाइम आउण वञण जी परेशानी है। मकीनों का मजीद कहना था कि गली से गैर कानूनी पाइप न हटाए गए तो MC ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। उधर मुल्तान में खानेवाल रोड पर चाय की दुकान में सिलेंडर फटने का वाकया पेश आया है। 14 साला बच्चा झुलस गया। रेस्क्यू 1122 ने निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मुल्तान में खानेवाल रोड पर चाय की दुकान में सिलेंडर फटने का यह वाकया पेश आया है। 14 साला बच्चा झुलस गया। रेस्क्यू 1122 ने निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में खानेवाल रोड पर चाय की दुकान में सिलेंडर फटने का वाकया पेश आया है। 14 साला बच्चा झुलस गया। रेस्क्यू 1122 ने निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से महकमा औकाफ के लिए अच्छी खबर। औकाफ पंजाब ऑर्गेनाइजेशन के मुलाजमीन की पेंशन और एडहॉक रिलीफ अलाउंस में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से महकमा औकाफ के लिए अच्छी खबर मंजरेआम पर आई है। औकाफ पंजाब ऑर्गेनाइजेशन के मुलाजमीन की पेंशन और एडहॉक रिलीफ अलाउंस में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। हुकूमत पंजाब ने महकमा औकाफ के लिए पंजाब ऑर्गेनाइजेशन के मुलाजमीन के लिए पेंशन और एडहॉक रिलीफ अलाउंस में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डायरेक्टर्स औकाफ, असिस्टेंट डायरेक्टर्स औकाफ, जोनल नाज़मीन को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ऑडिट ऑफिसर, मैनेजर्स, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स को भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जनूबी पंजाब में मौसम अंगड़ाई लेने लगा है। जुमा से जनूबी पंजाब में मौसम सरमा की बारिश की पेशेनगोई की गई है। लीदी खान, राजनपुर, मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, रहीमर खान, खानपुर में आंधी और हल्की बारिश का इम्कान है। जनूबी पंजाब में मौसम अंगड़ाई लेने लगा। जुमे से जनूबी पंजाब में मौसम सरमा की बारिश की पेशगोई। निजी खान, राजनपुर, मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, रहीम यार खान, खानपुर में आंधी और हल्की बारिश का इम्कान है। बात कर लेते हैं गौहर रहमान से। जी गौहर, बताइएगा जनूबी पंजाब का मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के जो शहरी हैं वो सर्दी के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि महकमा मौसमियात ने मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पर जुम्मे की शाम से बारिशों की पेशेनगोई कर दी है। खास तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्तान, रहीम यार खान, राजनपुर, डेरा गाजी खान, खानेवाल और बहावलपुर में महकमा मौसमियात की जानिब से कल शाम से बारिशों की पेशेनगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो बारिशों का सिलसिला है ये जुम्मे की शाम को शुरू होगा और हफ्ते की शाम तक जारी रहेगा। इस हवाले से महकमा मौसमियात का मजीद भी कहना था कि क्योंकि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी जो है वो बारिश से पहले जरूर आया करती है, तो ऐसे में महकमा मौसमियात ने मौसम की तब्दीली के साथ ये भी कहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है तूफानी बारिश भी हो सकती है, तेज हवा भी चल सकती है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से अच्छी खबर ये सुनाई गई है जनूबी पंजाब के शहरियों को, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अभी तक मौसम सरमा का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज नहीं हुआ, तो इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि इस बारिश से उम्मीद ये की जा रही है बाज़ाब्ता तौर पर जो मौसम है उसमें वाज़ेह तब्दीली आएगी और जो सर्दी है जिसका इंतजार किया जा रहा है मुल्तान में जनूबी पंजाब के शहरी कर रहे हैं वो उसमें जो है देखने में आएगी, उसमें इजाफा हो जाएगा। जी, मौसम सरमा की बारिश की पेशगोई की गई है। आपका शुक्रिया गौहर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कपास की बेहतर फसल के लिए सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान मुतहरिक हो गया। गुलाबी सुंडी के तदारुक के लिए नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी गई। डायरेक्टर सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर जाहिद महमूद का कहना है कि कपास के खेत में
अध खुले टिंडे ही गुलाबी सुंडी की अफजाइश का सबब बनते हैं। चुनाई के बाद अध खुले टिंडों का तदारुक बहुत ज़रूरी होता है। टिंडों को तल्फ ना किया जाए तो आइंदा साल गुलाबी सुंडी का हमला भी बढ़ जाने का इम्कान है। पिंक पॉलर में ये मोनोफेगस इंसेक्ट है और हमारी जो कॉटन की क्रॉप है सिर्फ इसी पे सरवाइव करता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे मैनेज कर लें तो हमारी जो आइंदा फसल है वो बेहतर इससे बच सकती है। तो अब जो नेक्स्ट क्रॉप के लिए सिर्फ एक ही सोर्स बचता है और कोई सोर्स नहीं। हमारे जो नेक्स्ट क्रॉप पे आना है वो है जो लेफ़्ट ओवर बॉल्स कॉटन स्टिक्स पर रह जाते हैं और उन्हीं से वो निकल के अगली कॉटन की क्रॉप पे आ रहा होता है। ये एक मशीन हमने बनाई है, अगर इसको एक दफ़ा आखिरी पिकिंग के बाद चला लें तो उसके बाद हमें कोई नेक्स्ट ईयर यानी कि बिल्कुल कंट्रोल मिल जाएगा कि जितने भी इस पे इन्फेक्टेड बॉल होंगे वो ये पिक कर लेगी और उसकी वजह से हमारी पैदावार भी बढ़ सकती है। अगर 3 बॉल पर प्लांट हों तो 3 मन फी एकड़ पैदावार भी बढ़ेगी, जो अरबों रुपए में वो भी काउंट होगी। तो इससे जो मुल्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक और फसलों की पैदावार के हवाले से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ ने की। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक और फसलों की पैदावार के हवाले से एक रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत चाइना, जर्मनी और दीगर ममालिक में ऑनलाइन शिरकत की गई। बायो बेस्ड इकानमी का यानी कि क्रॉप और एनिमल से रिलेटेड जो ये हमारे आमदनी का बहुत बड़ा कंपोनेंट है, रूरल इकानमी के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है। इनको हम किस तरह मुस्तहकम कर सकते हैं, इस आमदनी को किस तरह हम किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए किस तरह इसको मुस्तहकम करने के मुख्तलिफ हम टूल इस्तेमाल करते हैं, मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनकी जो क्रॉप से या एनिमल प्रोडक्शन से जो उनकी आमदनी हो मुस्तहकम हो। पुलिस पब्लिक स्कूल मुल्तान के बच्चों की मैट्रिक इम्तिहानात में शानदार कारकर्दगी। सीपीओ मुल्तान मुनीर मसूद मार्ट की स्कूल स्टाफ और बच्चों से मुलाकात। सीपीओ मुल्तान मुनीर मसूद मार्ट ने तलबा और असातिज़ा की कारकर्दगी को सराहा। सीपीओ मुल्तान ने बच्चों और असातिज़ा को नकद इनाम और तारीफी इसनाद भी दी। इस मौका पर सीपीओ मुल्तान मुनीर मसूद मार्ट का कहना था कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं। असातिज़ा और वालिदैन बच्चों की अच्छी तालीम के साथ उनकी अच्छी तरबियत भी करें। वीवन यूनिवर्सिटी में समाजी तंजीम के इश्तराक से ट्रेनिंग वर्कशॉप हुई। तालिबात को कामयाब करियर बनाने से मुतालिक रहनुमाई फराहम की गई। वुमेन यूनिवर्सिटी में समाजी तंजीम के ज़ेर एहतमाम होने वाली ट्रेनिंग वर्कशॉप का मकसद करियर में रहनुमाई की अहमियत को उजागर करना है। डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर डॉक्टर अदीला साद ने तलबात को ट्रेनिंग दी। तलबात को टीम वर्क, इंसानी मसावात और कामयाब करियर की तश्कील से मुतालिक आगाही दी गई। डॉक्टर फातिमा, सोनिया, सादिया तालिब इल्म और दीगर ट्रेनर्स ने शिरकत की। मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स बहाउद्दीन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी में एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स की नुमाइश जारी है। कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल सोफिया उमर की बनाई गई पेंटिंग्स की नुमाइश का आज दूसरा रोज है। कैनवस पर बनाई गई पेंटिंग्स के जरिए कोरोना के हवाले से मैसेज दिया गया है। मजीद जान लेते हैं सुहेब गुरमानी से। गुरमानी, ये फन पारे कैसे हैं, क्या मैसेज दिया गया है, हमें भी दिखाइएगा। बिल्कुल, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के आर्ट्स कॉलेज जो है उसकी नुमाइश जारी है। दूसरा दिन है आज नुमाइश का। यहाँ पे मैडम सोफिया उमर की जो है पेंटिंग्स लगाई गई हैं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की जो है पेंटिंग्स हैं, जिसमें कोविड-19 के हवाले से जो है मैसेज दिया गया, पैगाम दिया गया। बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो आज दूसरे दिन भी इंजॉय करने के लिए, इस पेंटिंग्स को देखने के लिए आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगी, क्या लगता है पेंटिंग्स को देख के, कितनी मेहनत लगी है, कितना काम है इसके पीछे? हम लोग आज यहाँ आए हैं मैम सोफिया उमर की पेंटिंग्स देखने के लिए। नो डाउट बहुत मेहनत की गई है और हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है और इस तरह की एग्जीबिशंस होती रहनी चाहिए। ये मैडम सोफिया उमर की पेंटिंग देखने के बाद लड़कियाँ, यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं, तलबात दोनों जो हैं पुरजोश हैं, वो कहते हैं कि उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी हैं और पेंटिंग देख के वो आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जीप रैली की मारूफ रेसर मोमिल खान एक्टिंग में कदम जमाने को तैयार। थल में जीप दौड़ाकर लाखों दिलों पर राज करने वाली खातून रेसर मोमिल खान ने नई किस्मत आजमाने के लिए थिएटर में कदम रख दिया है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टारलाइट थिएटर में, जहाँ पर म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा बाजार हुस्न जारी है, जिसमें शहर मुल्तान की मारूफ रेसर भी हैं और इसके साथ साथ एक्टर भी हैं। मोमिल खान वो भी परफॉर्म कर रही हैं। मोमिल, आप एक रेसर भी हैं, जीप दौड़ाती हैं थल जीप रैली में। आज यहाँ पर जो है वो शहरियों के दिलों पे जो है अपनी आवाज़ और रक्स के जरिए जो है वो परफॉर्म कर रही हैं।
कैसे लग रहा है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है शहरियों को? जी, इस ड्रामे में ना मैं दुल्हन बन रही हूँ। तो मतलब एक बुजुर्ग आदमी है, तो उसको ना शादी की जरूरत है। उसकी ना यंग लड़की से शादी नहीं हुई होती, तो वो मुझसे शादी करता है और वो यंग हो जाता है। तब समझते हैं ये मतलब जल्दी मर जाएगा, तो मैं जायदाद की मालिकन बन जाऊंगी। तो लेकिन वो जवान हो जाता है शादी में। मुझे मतलब बहुत ज्यादा शौक है जीप रेसों का ना। मैं मतलब वीडियोस वगैरह देखती थी, तो वहां से मुझे शौक हुआ। तो फिर मैंने पहली रेस की झलमक्सी में ना, तो वहाँ मेरी सेकंड पोजीशन थी। मैंने 7 रेसें की हैं। हाँ जी। हमारा मारूफ अदाकारा मौजूद थी, जिनका इस हवाले से ये कहना था कि जीप रेसिंग के अंदर जो है वो हिस्सा लेने के साथ साथ आज जो है वो एक्टिंग भी कर रही है। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जनूबी पंजाब के बासी रेगिस्तान में फराटे भरती गाड़ियों के नज़ारे देखने के लिए हो जाएं तैयार। टीसीपी ने छठी थल जीप रैली का शेड्यूल जारी कर दिया। मेगा इवेंट 18 नवंबर से सहराए थल के टीलों में शुरू होगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मोहसिनुल मुल्क की रिपोर्ट। आज इसका इंतजार वो शाहकार आ गया। ऑफ रोड गाड़ियों के दीवानों का इंतजार खत्म। सहराए थल में ऑफ रोड जीप रैली होने को तैयार। टीडीसीपी ने छठी थल जीप रैली के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 4 रोजा जीप रैली 18 नवंबर से सहराए थल के टीलों में शुरू होगी। धूल उड़ाती गाड़ियां सहराए थल में फराटे भरेंगी। शायकीन तैयारी पकड़ लें। सहराए थल जीप रैली के हवाले से टीडीसीपी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक 18 नवंबर को गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैगिंग, मैकेनिकल इंस्पेक्शन और ड्राइवर्स का मेडिकल होगा। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया जिम्मेदारी अदा करेंगी। सहराए थल जीप रैली में 19 नवंबर को छांगा मांगा टीलर से क्वालिफाइंग राउंड शुरू होगा। मुल्की और गैर मुल्की ऑफ रोड ड्राइवर्स को खुसूसी दावतनामे दिए जाएंगे। थल जीप रैली में 20 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी में शामिल गाड़ियों की रेस होगी। ट्रैकिंग का काम रवां माह शुरू कर दिया जाएगा। थल जीप रैली के इख्तितामी रोज 21 नवंबर को मॉडिफाइड गाड़ियों की फाइनल रेस होगी और जीतने वालों में इनामात तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को भी मदऊ किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। जनूबी पंजाब के स्कूलों में खेलों का तीसरा बड़ा मुकाबला होने को तैयार। सरकारी स्कूलों में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के स्कूलों में खेलों के तीसरे बड़े मुकाबले की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। स्पोर्ट्स गाला में 11 अजला के स्कूलों के माबैन खेलों के मुकाबले होंगे। स्पोर्ट्स गाला मुल्तान में 9 से 14 नवंबर तक जारी रहेगा। 16 मुख्तलिफ खेलों के कड़े मुकाबले होंगे। हम इससे पहले 2 इवेंट पहले हम ऑर्गेनाइज हो चुके हैं इस ईयर में। उसमें हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अब ये स्पोर्ट्स गाला है जो कि उनसे बड़ा इवेंट है, क्योंकि इसमें 11 अजला जो हैं वो आए हुए होंगे। वो तमाम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और 9 से लेकर 14 तारीख तक नवंबर के ये इवेंट होंगे। सरकारी स्कूलों में बच्चों ने तैयारियां शुरू कर दी। तलबा अपने अपने स्कूल का नाम रोशन करने के लिए तैयार। बच्चों का कहना है कि कोरोना के बाद ये तीसरा बड़ा मुकाबला होने जा रहा है और वो खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुल्तान में कोविड के बाद तीसरा सिलसिला शुरू हो रहा है गेम्स का, तो हम बहुत खुश हैं। हम तैयारी भी कर रहे हैं गेम्स की, प्रैक्टिस हम रोज करते हैं। स्कूलों के स्पोर्ट टीचर भी मुकाबलों से खुश। कहते हैं बच्चों के लिए खेल जरूरी हैं। रोजाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान।